गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ाना चालू किया था, जिसमें हमने बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया था और ये बताया था कि रिसेशन में हम लोगों को मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है और इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को कम करना होता है। तो उसमें ये बैंक रेट कैसे मदद करता है उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल रिजर्व रेशियो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ही। तो लिखना चालू करें हम, इसके आगे बढ़ते बेटा। There are two types of legal reserve ratios. Number one, cash reserve ratio. Second, statutory liquidity ratio. लिखना चालू करते हैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। पहले लिखेंगे पूरा, फिर समझेंगे डिटेल में, ठीक है ना। The minimum amount of the total deposit is to be kept by the commercial bank with the central bank second, statutory liquidity ratio. It refers to keep the minimum percentage of liquid asset with RBI by the commercial bank. लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये लीगल रिजर्व रेशियो, रिजर्व है ना, रिजर्व शब्द आ रहा है, रिजर्व यानी कुछ अमाउंट। रिजर्व का मतलब क्या होता है? पहले आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, रिजर्व होते क्या हैं? किसी को पता है? इमरजेंसी के लिए जो फंड बनाते हैं उसको जो इकट्ठा करते रहते हैं उसको रिजर्व बोलते थे। यहाँ पे भी रिजर्व का मतलब कुछ ना कुछ इकट्ठा करना ही होगा, पर वो इकट्ठा आप नहीं करेंगे, आप किसी को देते रहेंगे, ठीक है ना। तो लीगल रिजर्व रेशियो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर और एसएलआर, क्या बोलते हैं? सीआरआर और एसएलआर, ठीक है ना। अब सीआरआर क्या होता है, प्लीज इसको देखते हैं। सपोज करो, सपोज करने को बोल रहा हूँ, बिल्कुल सपोज करने को बोल रहा हूँ, कंडीशन को, कि यहाँ पे आरबीआई है, सुनना सब, ठीक है ना। यहाँ पे एसबीआई है, यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है, ठीक है। सीआरआर रेशियो 20% चल रहा है। सपोज करने को बोला, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ सारी। कितने परसेंट चल रहा है? 20%। अगर इसने, कस्टमर ने एसबीआई में बैंक अकाउंट खुलवाया और 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे, तो एसबीआई बैंक के पास कितने रुपए आ गए? 1 लाख रुपए। अब एसबीआई बैंक अपने पास पैसे रखेगी या फिर इसको कुछ ना कुछ करेगी इस पैसे का? वो इस पैसे का क्या करेगी? वो सीधे दूसरे कस्टमर को लोन के फॉर्म में दे देगी। हाँ या ना? हाँ या ना? सही बात है ना? अरे तुमने पैसा जमा करा सेविंग अकाउंट में,
उसने उधर से वो पैसा निकाल के किसको दे दिया, लोन वाले को, तभी तो वो पैसा कमाएगी, तभी तो आपको ब्याज देगी और दूसरों से ब्याज लेगी। बट यहाँ पे आरबीआई भाई साहब आ जाते हैं और आरबीआई ने बोला 20% रिजर्व रखो भैया, जितना भी टोटल डिपॉजिट आ रहा है, जितना भी डिपॉजिट आ रहा है उसका 20% तुम किसके पास रखोगे, मेरे पास। यानी 1 लाख में से, यानी 1 लाख में से 20,000 कौन ले लेगा, आरबीआई कहेगा है तेरा ही, बट तू मेरे पास रख दे, है तेरा ही, तू मेरे पास रख दे, कभी तेरे को इमरजेंसी पर जरूरत पड़ेगी तो मैं पैसा दे दूंगा। अब एसबीआई ने आरबीआई को 20,000 रुपये दे दिए। अब एसबीआई के पास कितने रुपए बचे, ये वाली बात सिचुएशन किसको समझ में आई, पहले ये बताओ। 1 लाख रुपए कस्टमर ने किसको दिए, बैंक को, और आरबीआई ने एक लॉ बना रखा है कि जितना भी डिपॉजिट आएगा उसका कुछ परसेंटेज आपको हमारे पास रखना पड़ेगा छुपा के, मतलब इसको हम गुल्लक में डाल देंगे एक तरीके से। तो 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000। 20,000 रुपये हमने किसको दे दिए। अब एसबीआई के पास कितने रुपए हैं, अब वो लोन कितने लोगों को दे सकती है, 80,000 रुपये का ही दे सकती है ना, उससे ज़्यादा तो दे नहीं सकती। बाजार में इसने कस्टमर को 80,000 रुपये का लोन दे दिया, यानी मनी सप्लाई कितने रुपए की हुई, बाजार में पैसा कितने रुपए का आया, 80। मतलब बाजार में ना आप लोगों को पैसा दिया, आप लोग मतलब बाजारी दो, तब इसको पैसा, लोगों के पास कितना पैसा है, 80,000, तो मनी सप्लाई कितने रुपए की हो गई, 80,000 रुपये की। बस सिचुएशन ये समझ में आ गई आपको नॉर्मल। अब आता है क्या चीज़, क्या आता है, इन्फ्लेशन। बस इतना ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन में लोगों से पैसा छीनना होता है, लोगों से पैसा कम करना होता है, लोगों से पैसा क्या करना होता है, कम करना होता है। आर यू विद मी, ठीक है ना। अब ये कस्टमर ने 1 लाख रुपए किसको दिए, एसबीआई को, किसको दिए, एसबीआई को, और आरबीआई ने इन्फ्लेशन कितना कर दिया, वो सॉरी सीआरआर कितना कर दिया, तो अब आरबीआई इसका कितना रुपये रखेगी, अब एसबीआई कितने रुपए से रह गया, अभी कितने का लोन दे सकती है, इसने 70,000 का लोन दे दिया, पहले कितने का लोन दे रही थी, अब कितने का दे रही है, पहले से पैसा बाजार में कम गया या ज़्यादा गया, इन्फ्लेशन में हम पैसा ही तो कम करना चाहते हैं, हुआ नहीं हुआ, पहले कितने रुपए जा रहे थे बाजार में, पर अब कितने जा रहे हैं, 70,000 रुपये, कितने आ रहे हैं। व्हाट इज रिसेशन बेटा, रिसेशन होता है जिसमें हमारे पास डिमांड कम होती है, सप्लाई, लोगों के पास पैसा कम है, लोगों को पैसा दो, लोगों को पैसा दो, तो इन्फ्लेशन का उल्टा रिसेशन होगा। कौन समझा पाएगा प्लीज रेज योर हैंड। सौम्या, रिसेशन में बेटा रेट को कम कर देगा। सपोज करो पहले 20% चल रहा था, मैंने 10% रेट कर दिया, अब कस्टमर आया, कस्टमर ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, तब आरबीआई कहेगा कि भाई 1 लाख है, कुछ पैसा हमें दो रिजर्व का, कि कितना, 10%, तो वो कितना होता है, अब मेरे पास कितने बचे, मेरे पास मतलब एसबीआई की पास, अब ये एसबीआई लोन कितने रुपए का दे सकती है, 90,000 का। पहले चेक करो कि जब 20% था, लोन कितना जा रहा था, 80,000, और अब कितना जा रहा है, यानी 10,000 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं। रिसेशन में हमें पैसे ज़्यादा करने होते हैं और इन्फ्लेशन में पैसे कम करने होते हैं। यही बातों को हमें लिखना है, बस लिखो, लिखना चालू करें। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन the legal reserve ratio CRR प्लस SLR। अभी मैं SLR के बारे में भी थोड़ा और समझाऊंगा। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द लीगल रिजर्व रेशियो CRR एंड SLR आर इंक्रीज्ड ड्यू टू विच commercial bank
have to keep more reserve with RBI, resulting less amount left with commercial bank to give to general public as loan. Hence, money supply will decrease, inflation will be corrected. पढ़ के देखेंगे तो वही लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन के दौरान हम लोग कमर्शियल बैंक को ज़्यादा रिज़र्व रखना पड़ता है, जिसकी वजह से बैंकों के पास कम पैसा रहता है लोन देने के लिए जनरल पब्लिक को, और यही मेन एजेंडा था कि हमें कम पैसा पहुंचाना था बाजार में, इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाता है. ड्यूरिंग रिसेशन द LRR are decreased, due to which commercial bank have to keep less reserve with RBI, resulting more amount left with commercial bank to give to general public as loan. Hence, money supply will be increased, inflation will be, recession will be corrected. आज चैप्टर खत्म हो जाएगा. डन. दूसरा, मैंने आपको लीगल रिजर्व रेशियो में कैश रिजर्व रेशियो के बारे में तो बता दिया था, सेम स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के होता है. इसमें क्या होता है कि जितना भी क्या कहते हैं बैंक के पास गोल्ड या फाइनेंशियल एसेट रहते हैं, उसकी वैल्यू का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है. फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एज एन एसबीआई मेरे पास 1 लाख का गोल्ड है. 1 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख का गोल्ड है, और SLR कितना रखा हुआ है 5%. तो 1 लाख की वैल्यू का 5% यानी 5,000 रुपये मुझे कैश की फॉर्म में किसके पास रखना पड़ेगा? बैंक के पास. बस इतना ही है और कुछ नहीं है. वो एक्चुअल कैश का परसेंटेज होता है, ये फाइनेंशियल एसेट का कुछ परसेंटेज होता है. दोनों बात एक ही जैसी होती है. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. लास्ट पॉइंट, फिर से बताओ. लास्ट पॉइंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन. सेल करते हैं, मतलब अगर हमने कोई चीज़ सेल करी एज ए जनरल पब्लिक, अगर मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ तो मेरे पास पैसा आएगा या जाएगा? और मैं परचेज करता हूँ तो ठीक है ना, पैसा परचेज करूँगा तो जाएगा. पक्का ना. अब मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन. इन्फ्लेशन में
पैसा कम करना है या ज़्यादा करना है? कम करना है आप लोगों से पैसा कम करना है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, सेल या परचेज? सेल या परचेज? क्या करनी चाहिए? परचेज। और रिसेशन में सेल। अब यही इस चीज़ों को ढंग से समझेंगे हम लोग। लिखो, द सेल एंड परचेज of government security is done by the central bank on behalf of government is known as open market ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। मैं छोटी 2-3 चीज़ें पूछ रहा हूँ। कोई चीज़ गवर्नमेंट की है तो ट्रस्ट ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा ना, कि पैसा कभी मरेगा नहीं हमारा। जेन्युइन बात है। अब इधर देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब भारत सरकार है। भारत सरकार का जो लेखा जोखा पढ़ाई पैसे से रिलेटेड काम कौन करता है? आरबीआई। तो भारत सरकार ने कुछ शेयर्स खरीद रखे थे, कुछ इनके डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स आगे बढ़ोगे, कुछ बॉन्ड्स हैं। इन शॉर्ट ये सब कुछ फाइनेंशियल एसेट है। क्या चीज़ है ये? फाइनेंशियल एसेट। क्या चीज़ है ये? फाइनेंशियल एसेट। अब यहाँ पे पब्लिक है, सुनना प्लीज़ बात को। अब टाइम चल रहा है किसका? इन्फ्लेशन। क्या चल रहा है टाइम? इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है। आरबीआई पब्लिक से पैसा खींचना चाहती है, हाँ या ना? गवर्नमेंट का एक शेयर, कोई शेयर रखा हुआ है जिसकी वैल्यू 100 रुपये की है। कितने रुपए की है? ठीक है, कितने रुपए की है? और वो उसको 90 रुपये में बेचना चाहे तो ये पब्लिक के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? सोच के देखो। पब्लिक एज एन पब्लिक, मतलब आप ही को बेचना चाहती है वो, अच्छी बात है ना? खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? जैसे ही आपने ये शेयर 100 रुपये का 90 रुपये में खरीद लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? पर आपके पास से क्या चला जाएगा? पैसा। अब आपने शेयर खरीदे, पैसा किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। तो बाज़ार में से पैसा कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया ना। और इन्फ्लेशन के टाइम पे हम क्या करना चाहते हैं? पैसा कम करना चाहते हैं, ठीक है ना। और अब गवर्नमेंट ने एक और चीज़ स्कीम ला दी कि भाई जिनके पास भी मेरा शेयर रखा हुआ है 90 रुपये वाला, अब रिसेशन का टाइम है। कौन सा टाइम है? इन गवर्नमेंट चाहती है इनके पास पैसा आए। अब गवर्नमेंट ने बोला भाई 90 रुपये का 90 रुपये वाला जो जिनके पास भी शेयर रखा हुआ है वो आज आए और अपना शेयर बेच दे। आज आए और अपना शेयर बेच दे और हम खरीद लेंगे उसको 105 रुपये में। बेचोगे या नहीं बेचोगे? बेचोगे ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपसे क्या ले लेगी? 90 रुपये का शेयर ले लेगी। शेयर आ गया गवर्नमेंट के पास और आपके पास क्या चला जाएगा? कितने रुपये? और रिसेशन में यही तो चाहते थे कि आपके पास पैसा पहुँचे, तो ये काम करती है। तो लिखना चालू करें। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट discounted price which reduce the buying capacity of general public and money supply decrease. During recession,
सेंट्रल बैंक बाय यानी परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट हायर प्राइस which increase the buying capacity of the general public. And money supply increase. बेटा ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए हैं, बैंक रेट, लीगल रिजर्व रेशो और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही आपको आने चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमारे क्वांटिटेटिव पॉलिसी या मेजर्स के सारे पॉइंट खत्म हो चुके हैं, क्वालिटेटिव के चालू होंगे। क्वालिटेटिव में सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। थोड़ा सा समझते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या होता है। प्लीज स्क्रीन पे देखिए, ये आरबीआई है, ये एसबीआई है और ये कौन है? कष्ट से मरने वाला कस्टमर, अपने ही कष्टों से मरेगा ये। ठीक है ना? स्क्रीन पे देखते हैं। ये कस्टमर एसबीआई के पास गया और एसबीआई से बोलता है, भाई एसबीआई कि हाँ, कि हमें 1 लाख का लोन दे दो। कितने का लोन चाहिए इस कस्टमर को? तो मैंने कहा 1 लाख का लोन तो दे देंगे हम, बट इसके बदले आपको गिरवी रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, गिरवी रखवाएगी बैंक। तो गवर्नमेंट वो एसबीआई बोलेगी कि भाई गिरवी रखो, तो ये बोलेगा, कस्टमर बोलेगा कितना गिरवी रखना है, कि वो एक बार मैं आरबीआई से पूछ के बता दूँ कितना गिरवी रखना है। आरबीआई ने गाइडलाइन बोल दी 20% रखना है। कितना परसेंट रखना है? 20% का मतलब क्या हुआ? 1 लाख का 20%? नहीं, 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। उसमें 1 लाख और जोड़ दो तो कितना रखना पड़ेगा? 1,20,000 का सामान रखना पड़ेगा आपको। आप किसी इंसान को कोई उधार दोगे तो उतनी उधार का वैल्यू का कोई सामान रखवाओगे या उससे ज़्यादा कराओगे, उससे कम का? उससे कम का तो मतलब नहीं पड़ता। बराबर का छुड़वाया है तो वो पैसे लेके भाग जाएगा, आपका ब्याज नहीं मिलेगी तो आपको लॉस हो जाएगा। उससे ज़्यादा का वैल्यू का हम लोन रखवाते हैं। कितने ज़्यादा का रखवाते हैं? परसेंटेज के हिसाब से। तो इस कस्टमर से बोलते हैं, भाई तेरे पास कुछ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, मोती, घर की ज़मीन है? क्या है? कि 1,20,000 रुपये की ज़मीन लिया, सोना लिया और मेरे पास से कितने का लोन ले जा? 1 लाख। समझ में आ गई? यानी उसको 1 लाख का लोन लाने के लिए कितने का सामान रखना पड़ेगा? 1,20,000 का। अब क्या आया? इन्फ्लेशन। क्या आया? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? कि लोगों के पास पैसा बहुत है, इनके पास से पैसा कम करना है। ठीक है ना? तो अब क्या करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं बेटा। कस्टमर आया यहाँ पे, एसबीआई मुझे 1 लाख का लोन दे दो। कि हाँ दे देंगे भाई, क्यों नहीं दे देंगे, लोन देने के लिए बैठे हुए हैं। कि लोन तो दे देंगे पर कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्या कितना गिरवी रखना पड़ेगा? कि कितना? 30%। 30% कितना हो गया? 1,30,000 का सोना लेके आ। तो वो बोलेगा यार पहले तो 1,20,000 का सामान रखना पड़ रहा था, अब कितने का रखना पड़ेगा? ना उसके पास 1,30,000 रुपये का कोई सामान होगा, ना वो क्या कर पाएगा, लोन ले पाएगा। जब लोन ले ही नहीं पाएगा तो बाज़ार में पैसा आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो यही तो हम चाहते थे कि बाज़ार में पैसा ना जाए। दूसरा, रिसेशन वाला पॉइंट में कस्टमर बोलेगा कि भाई 1 लाख का लोन दे दें हमें। कि हाँ बिल्कुल में दे देंगे। कि कुछ पीला या गिरवी रखना पड़ेगा। व्हाट इज़ पीला? गोल्ड। कुछ भी गिरवी रखो। कितना गिरवी रखें? कि वो मैं आरबीआई से पूछ के बताता हूँ। आरबीआई ने कितना कर दिया? यानी 1 लाख का 1,10,000 रुपये का कोई सामान रखना पड़ेगा। ये कस्टमर बोलेगा यार पहले तो कितना सामान रखना पड़ रहा था और अब कितना रखना पड़ रहा है? मैं तो लोन लूँगा ही लूँगा, साथ में अपनी बीवी को भी दिलाऊंगा, बच्चों को भी दिलाऊंगा, अपने यार दोस्तों को भी दिलाऊंगा, और ये लोन लेगा, सबको दिलाएगा,
तो बाज़ार में क्या हो जाएगा? पैसा। यही तो हम चाहते थे, पैसा। समझ में आ गया आप लोगों को? लिखना चालू करें, मार्जिन रिक्वायरमेंट को लिखना चालू करें। मार्जिन रिक्वायरमेंट, the difference between the loan amount and the collateral security is known as margin requirement. During inflation, margin requirements are increased, which make loan costlier and because of which less people will take loan, and hence money supply will reduce. During recession, margin requirement are decreased, which make loan easier, and because of which more people will take loan, and hence money supply will increase. मॉरल सुएशन, दूसरा पॉइंट। मॉरल सुएशन का मतलब होता है एक विनती करना, एक आपसे बस RBI से बोलेगा कि भाई लोन ज़्यादा बांटो या लोन कम बांटो। ये कब बोलेगी? रिसेशन और इन्फ्लेशन के टाइम पे। इसको बोलते हैं मॉरल सुएशन। मानना है तो मानो वरना मत मानो। लाइक मैं बोलता हूँ कि आप पढ़ो, डेली पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, मानना है तो मानो वरना मत मानो। ये ज़बरदस्ती का कोई लठ नहीं है। ऊपर वाले सारे ज़बरदस्ती के लठ थे, ये वाला तो भाई करना है तो करो, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो मॉरल सुएशन एक रिक्वेस्ट होती है। तो लिखो, इट इज़ अ रिक्वेस्ट बाय द RBI to commercial bank to give more loan ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन के टाइम पे RBI बोलेगा प्लीज़ लोन ज़्यादा बांटो ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ पाए। एंड लेस लोन ड्यूरिंग
इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे बोलेगी भाई लोन कम बांटो ताकि लोगों के पास कम पैसा जाए। लास्ट पॉइंट ऑफ द डे और चैप्टर विल बी फिनिश। सेलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल, ये पेपर में कभी कभार आता है, ज़्यादातर नहीं आता। सिलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि भाई कभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्फ्लेशन आ रहा है तो आरबीआई बोलेगा कि इस सेक्टर में लोन कम दो, दूसरे सेक्टर में जहाँ पे रिसेशन आ रहा है उसमें लोन ज़्यादा दो। बस यही चीज़ होती है। सिलेक्टेड मतलब सिलेक्ट करके कि इस वाले सेक्टर में ज़्यादा दो, इस वाले सेक्टर में कम दो। प्लीज़ लिखें, सेंट्रल बैंक ऑर्डर टू द कॉमर्शियल बैंक to give more or less loan to one sector as compared to अदर सेक्टर। एक सेक्टर को ज़्यादा दो, एक सेक्टर को कम दो, किसको ज़्यादा देना है किसको कम नहीं, सेलेक्ट करेगी। कौन करेगा सेलेक्ट? आरबीआई करेगी। जहाँ ज़्यादा रिसेशन होगा वहाँ लोन ज़्यादा देगी, जहाँ रिसेशन कम होगा वहाँ लोन कम देगी। कभी कभार देखना कि बाज़ार में हाउस लोन ज़्यादा होने लगता है, कभी कभार मोटरसाइकिल लोन ज़्यादा बढ़ने लगता है, कभी कभार बहुत कम बढ़ने लगता है। ये सब कुछ आरबीआई कर रहा था। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।